अब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है और आकाशिक रिकॉर्ड्स है, इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना पीएलआर करवा चुके हैं और वो बोलते हैं कि हम पास्ट में जा ही नहीं पाते हैं, वो रिग्रेस हो ही नहीं पाता है। तो ऐसा क्यों होता है और क्या रिकॉर्ड्स में जा सकते हैं, क्या हम रिकॉर्ड्स में हेल्प ले सकते हैं, रिकॉर्ड्स और पीएलआर किस तरीके से डिफरेंट हैं, तो ये हम आप डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पास्ट में कब और क्यों जाया जाता है, ये जानना जरूरी है। ओम प्रकाश सर, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। भावेश पाटिल सर, अभी हम डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग मैम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। नो नो, देर इज नो हिप्नोथेरेपी इन आकाशिक। ठीक है, कि दोनों कि हम पास्ट लाइफ में क्यों जाते हैं, आखिर जाना क्यों जरूरी है। देखिए, पास्ट लाइफ में हम सिर्फ और सिर्फ उन केसेस में जाते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्रेजेंट लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिनका क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिल रहा। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी ये चीज़ें नहीं ठीक हो रही। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये आप पास्ट से कैरी कर रहे हैं, तो ही हम पास्ट में जाते हैं। अदरवाइज हम पास्ट को नहीं छेड़ते। ठीक है, अगर पास्ट इतना ही इम्पोर्टेंट होता तो भगवान हमारी मेमोरी क्यों इरेज कर देते। क्यों वो चाहते हैं कि हम 100% अपने प्रेजेंट में रहें। क्यों उन्होंने पास्ट इरेज कर दिया और फ्यूचर देखने की कैपेबिलिटी हमें नहीं दी। क्यों वो ये चाहते हैं कि हम अपना 100% अपने प्रेजेंट में दें। जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी सोच है, जो हमारा माइंडसेट है, वो पूरी तरह से 100% हम अपने प्रेजेंट को बेहतर करने में लगाएं। प्रेजेंट बेहतर होगा तो ही हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो इसीलिए पास्ट में जाना कोई खेल नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें बस देखना है कि क्या है पास्ट, बट देखिए, पीएलआर करवाना बस इसलिए जानने के लिए कि हाँ बस मुझे जानना है, इट्स नॉट गुड। ठीक है, तो ये हमेशा यही सजेस्ट किया जाता है कि अगर ये आपकी बहुत ज़्यादा ऐसी कोई नेसेसिटी है, आपके लाइफ का ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन है, या आपके अंदर ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड इमोशंस हैं या फियर है जो आप बचपन से कैरी कर रहे हैं, या ऐसी कोई बीमारी है जो आपको बचपन से है, तो ही आप पास्ट में जाकर उनका सोल्यूशन देखिए। ठीक है, दूसरी चीज़ की, अगर हम आकाशिक की बात करें तो आकाशिक में आपको पास्ट लाइफ्स ऐसे रिवील नहीं होती हैं। ठीक है, अगर आपने ऐसा कोई प्रश्न किया है कि हमारे ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मुझे ये बीमारी क्यों है, या हमारे साथ इस तरीके की प्रॉब्लम क्यों है, और अगर वो प्रॉब्लम पास्ट से आ रही होगी तो ही आपका पास्ट लाइफ रिवील होगा आपको। ठीक है, वरना ऐसे वो रिवील नहीं होता। आकाशिक इज लाइक गूगल सर्च। जितना स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन होगा गूगल सर्च में, उतना स्पेसिफिक आपको आंसर मिलेगा। ऐसे ही आकाशिक में जितना स्पेसिफिक आपका टू द पॉइंट क्वेश्चन होता है, उतना ही टू द पॉइंट और स्पेसिफिक आंसर आपको मिलता है। पास्ट की वही चीज़ें रिवील होती हैं जो आपके प्रेजेंट में आपके लिए ज़रूरत है, वरना इनफाइनाइट लाइफ टाइम्स की इनफाइनाइट चीज़ें रिवील होने का कोई सेंस नहीं है। आप जो प्रारब्ध प्रेजेंट में कैरी कर रहे हैं, जो जो लाइफ टाइम के जो जो कर्म आपके हैं, जिसकी वजह से प्रेजेंट में आपको जो डेस्टिनी मिली है जो है, उसी से रिलेटेड चीज़ें आपकी रिवील होती हैं। ठीक है, अब जो पीएलआर है उसमें क्या होता है। पीएलआर में जो एक थेरेपिस्ट होता है, ठीक है, हिप्नोथेरेपिस्ट हो गया या पीएलआर प्रैक्टिशनर हो गया, वो आपको हिप्नोटाइज करके आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करवाता है, और धीरे 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 आपको अंदर की तरफ लेकर जाता है, और थोड़े से आपको सजेशंस देता है कि देखो, अब आप 50 ईयर्स पीछे चले गए हो, अब आप 100 ईयर्स पीछे चले गए हो, अब आप 200 ईयर्स पीछे चले गए हो, अब आप देखो कि आप कहाँ खड़े हो। आप ऐसे खड़े हो, आपके पैरों में ये है, आपके आसपास ये है। इस तरीके के थोड़े से इनिशियल में आपको दिए जाते हैं, है ना, थोड़ा सा सजेशंस दिए जाते हैं, फिर आप अपना पास्ट लाइफ वहाँ पर देखते हैं। अब पीएलआर में प्रॉब्लम क्या है, कुछ ड्रॉबैक है पीएलआर के, कि सबसे पहला तो पीएलआर का एजम्पशन ही गलत है। पीएलआर ये अज्यूम करता है कि वंस born in a human life will always get a human life। ठीक है,
तो ये अजम्पशन अपने में ही गलत है। पहली बात तो कि जो पीएलआर बोलता है कि अगर आपको एक बार ह्यूमन बॉडी मिल गई तो आपको हमेशा ह्यूमन बॉडी मिलेगी, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा नहीं है। हमें जो अपनी बॉडी मिलती है वो मरते वक्त हमारा जो चिंतन होता है, हमारा मन जहाँ होता है, प्लस हमारे कर्म, ये दो चीज होती है जो हमारा नेक्स्ट बॉडी डिसाइड करती है। ठीक है। ये नहीं होता कि एक बार ह्यूमन बन गए तो हर बार ह्यूमन बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हमारे यहाँ हैं जो प्रूफ करती हैं कि ऐसा नहीं है। जैसे आपने जड़ भरत की कहानी सुनी होगी कि वो महात्मा थे और उनका एक हिरन में आसक्ति हो गई, हिरन के बच्चे में। मरते वक्त उनका ध्यान उस हिरन के बच्चे में रहा, और महात्मा होने के बाद भी, संत होने के बाद भी, सारा ज्ञान होने के बाद भी, तपस्या होने के बाद भी उनको अगला जीवन जो है वो मनुष्य का नहीं बल्कि हिरन का मिला। ठीक है। तो मरते वक्त जो हमारा चिंतन रहेगा, जो हमारी सोच रहेगी, जहाँ हमारा मन रहेगा, वही हमें नेक्स्ट बर्थ मिलता है। इसीलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि जो जैसे ग्रैंडफादर्स होते हैं, वो उनका मरते वक्त अपने बेटे में, अपनी बेटी में मन रहता है, तो उनको अगला बर्थ उनके बच्चों का या उनके उनके बच्चों का ऐसे मिलता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका डेथ के टाइम मन वही था, उनके अटैचमेंट्स की वजह से। तो इसीलिए बोला जाता है अटैचमेंट्स मत रखो। जहाँ आपका अटैचमेंट होगा और जिस योनि में वो आपका जीव उसको बर्थ मिलेगा, जैसे आपका अटैचमेंट आपके बेटे में, और बेटे को उसके कर्म के अकॉर्डिंग कुत्ता बनना पड़ता, तो आपको भी वही योनि में जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ योर अटैचमेंट। ठीक है। ठीक है। तो पीएलआर का जो बेसिक एजम्पशन है दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दूसरा, पीएलआर में स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन चाहिए। आपको थेरेपिस्ट गाइड कर रहा है कि आप ऐसे जाओ, ऐसे देखो, और लेट्स सपोज आपको विजुअलाइज ही नहीं होता, आपको कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है। आप आंखें बंद करते हैं, पूरा ब्लैक आता है, आपको जीरो है आपकी विजुअलाइजेशन की पावर, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, वो सेशन आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद पीएलआर में आपको एक थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, यानी कि कोई आपको सजेशन दे तो ही आप रिग्रेस कर सकते हैं। या तो आप अपना पूरा पूरा जो सजेशंस होते हैं, वो पूरी स्क्रिप्ट होती है, उसको अपने वॉइस रिकॉर्ड में नोट करके रखिए, रिकॉर्ड करके रखिए, और जब भी आपको पास लाइफ करना हो तो आप लेट जाइए आंखें बंद करके और अपना वॉइस रिकॉर्डिंग चला दीजिए। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बट आपको एक्सटर्नल हेल्प की हमेशा ज़रूरत रहेगी, या तो आपका खुद का रिकॉर्डेड चीज़ हो, या तो कोई थेरेपिस्ट हो जो आपको पास्ट लाइफ में लेकर जाए। ठीक है। और उसके बाद आप जब पास्ट लाइफ में जा रहे हैं तो बहुत ही इररेलेवेंट डेटा आता है जो आपके हो सकता है प्रेजेंट से रिलेटेड ही ना हो। और अब आप गए पीछे और आपने देखा कि मैं 500 साल पीछे चला जाऊं, तो आप गए पीछे और आप कोई इररेलेवेंट सा आपको डेटा वहां पर मिल रहा है, इररेलेवेंट चीज़ें मिल रही हैं, तो जो हमारे प्रेजेंट में किसी मतलब की नहीं है। या कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी रिवील हो जाती हैं पास्ट लाइफ में जो प्रेजेंट में हमारे ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो इसलिए पास्ट लाइफ इज नॉट अ वेरी गुड टूल। ठीक है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, अगर आपको पास्ट लाइफ में जाना भी है और वो चीज़ें एक्सप्लोर करनी है जो आपके प्रेजेंट से रिलेटेड है, तो आप आकाशिक रिकॉर्ड्स की मदद ले सकते हैं, जहाँ पर आप खुद मेडिटेशन के माध्यम से, प्रेयर के माध्यम से, या मंत्र चैंटिंग के माध्यम से खुद आप रिकॉर्ड्स में एंटर करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है। आपको किसी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं, किसी और की ज़रूरत नहीं, आप खुद अपने लिए रिकॉर्ड्स रीड कर सकते हैं।